उठो उठो लगा लगाओ दिल में बसा लो हिंदुस्तान, वीर पुत्र कहलाओगे बढ़ेगी तुम्हारी पहचान। जय हिंद दोस्तों, मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी प्रवीण कुमार अपने चैनल सोल्जर्स ड्रीम पे आप तमाम देशवासियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं एक प्रमुख टॉपिक पे बात करूंगा, सिन पेन कह लीजिए या पेन स्लिप कह लीजिए या पैरों का दर्द कह लीजिए, इसके बारे में बात करूंगा और ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको तरतीब से बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए पूरा, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में मैं आप तमाम धावक को तरतीब से बताऊंगा और सिखाऊंगा। मैं बात करूंगा शिम पेन के बारे में। शिम पेन क्या है? शिम पेन जो है, इधर आना, शिम पेन ये घुटना से नीचे आपका चाहे पीछे दर्द हो या आगे या बाएं या दाएं, कहीं भी दर्द हो, ये शिम पेन कहलाता है। अमूमन ये दर्द जो है ये हड्डी और ये मसल्स, इन जगहों पे लड़का बच्चा को होता है ज़्यादा दर्द, ये गठरी सी हो जाती है, इसी को हम शिम पेन बोलते हैं। हम बात करेंगे शिम पेन क्यों होता है। धावक क्या करते हैं, पहला दिन ही ज़्यादा दौड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसको शिम पेन शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है जूता। आप स्पोर्ट्स शू पहनिए, और स्पोर्ट्स शू अगर सारे आदमी पैसे वाले नहीं होते हैं, कुछ गरीबी लड़के होते हैं तो उनको नहीं जूता बनता, तो आप सेगा या गोल्ड स्टार का जूता लीजिए। जूते के अंदर एक स्पंज आता है, उसको उसके अंदर डालिए ताकि हम दौड़ें तो वो सब ऑब्जर्वर का काम करे, हमारे पैर को लंजिंग ठीक से दे। तो दूसरा कारण जूता है। तीसरा कारण है पक्की सड़क पे दौड़ने से क्या होता है, लगातार आपको शिम पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो भूमि बहुत कठोर होता है और आपके पास इतना क्षमता नहीं कि, इतना पैसा नहीं कि अच्छे दाम के जूते हम पहन सकें और ले सकें। अगर दौड़ना भी है पक्की सड़क पे, मैं ये नहीं बोलता, कहीं कहीं जो है लोगों को सड़क ग्राउंड नहीं मिलता है तो पक्की सड़क पे दौड़ते हैं, कहीं लोगों को मैदान नहीं मिलता है तो पक्की सड़क पे दौड़ लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप पक्की सड़क पे कोशिश करें कम से कम दौड़ने का। अगर दौड़ना ही है तो आप ग्रास मैदान में दौड़ें, आप बालू पे दौड़ें, जिससे कि आपके पैर को बचाव किया जा सकता है। चौथा कारण बॉडी में कैल्शियम की कमी। बॉडी में कैल्शियम की कमी होने के कारण जो है ये दर्द ज़्यादातर होता है बच्चों को, और इसके लिए आप प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार लीजिए, जिससे जितना जूता बनता है उतना खाइए। पांचवा कारण, ठंडे शरीर में तेज दौड़ करने से। ठंडे शरीर में तेज दौड़ने से क्या होता है कि शिम पेन होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, दौड़ने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, अपनी बॉडी को गर्म कीजिए, उसके बाद आप दौड़िए, आपको शिम पेन नहीं होगा। अभी मैं बात करूँगा शिम पेन जल्दी कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके 2-4 विधि हैं, जो कि ग्राउंड की विधि है, जो कि मेरे भी पेन हुआ था ट्रेनिंग के दौरान, आर्मी ट्रेनिंग के दौरान मुझे भी पैर में दर्द हो गया था। मेरे उस्ताद ने बताया, मैंने भी ये विधि अपनाया और बहुत जल्दी रिकवर हो गया, जल्दी ठीक हो गया। तो मैं वही विधि आप तमाम धावक और मेरे श्रोता को बताना चाहता हूँ, आप भी इस विधि को अपनाइए, आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो विधि नंबर 1, ये गर्म पानी है। मॉर्निंग के टाइम ये करना है, जब आपको ग्राउंड से घूम के आते हैं मॉर्निंग टाइम में करना है। ये गर्म पानी लेना है, बाल्टी में पानी लेना है। गर्म पानी में नमक इतना डालना है कि पानी नमकीन हो जाए, और पानी भी इतना गर्म करना है कि हमारा पैर आसानी से सह सके। इतना नहीं कि ज़्यादा खौला देना है कि पैर ही नहीं डाल सके, और इतना ठंडा नहीं कि वो दर्द को दूर ना करे। तो उतना गर्म कर लेना है, और ध्यान रखना है जैसे हमारे पैर में यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो पानी बाल्टी में उतना होना चाहिए कि ये यहाँ से इतना ऊपर हो जाना चाहिए, ताकि इसकी सिकाई ठीक ढंग से हो सके। तो इस तरह से हम आपको प्रयोग विधि से बताते हैं। गर्म पानी है, समझ गए, इसमें नमक डली हुई है, गर्म है, और इसका पैर में डुबा के दिखाता हूँ। यहाँ पे दर्द है, ये पैर हम अंदर डाल रहे हैं, अंदर डालो, ठीक से डालो, वेरी गुड। हाँ, इस तरह से हमने इस विधि को लगभग 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट तक उस पानी के अंदर अपने पैर को रखना है, कि ताकि धीरे धीरे उस दर्द को नमक और ये गर्म पानी खींच ले। तो इस विधि को आपने सुबह के टाइम करना है।
विधि नंबर 2, ये है गर्म पट्टी। जब हम गर्म पानी और नमक पानी से जब सिकाई कर लेते हैं, उसके बाद हमने इस पट्टी को पैर में बांध लेना है। विधि नंबर 3, ये है सरसों का तेल और लहसुन। इसको हमने इतना गर्म कर दिया, देख सकते हैं आप, ये जल गया है, क्योंकि इसका जो है रस इस तेल के अंदर समाहित हो जाए। और इस तेल को हमने पैर में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे मसाज करना है। कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। आ जाओ अखिलेश। इस तेल को हमने ऐसे हाथ में लेना है। अगर अकेले, आप खुद अकेले से भी कर सकते हैं। अगर कोई साथी है आपका तो साथी के द्वारा, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये लेटा हुआ है, इस तरह से लेना है, इस तरह से हाथों में लगा लेना है चपोड़ कर। तो मान लिया जाए यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हमने ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ के धीरे धीरे इसका मसाज इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। ये तब तक करना है हमको जब तक कि ये तेल आसानी से पच ना जाए इसमें, तब तक करते रहना, ताकि ये धीरे धीरे जो स्लिप पेन होता है, स्लिप पेन में क्या होता है कि उभर जाता है, तो वो जो है इससे लहसुन में जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा रहती है उस दर्द को खींच देता है और तेल दर्द को कम कर देता है। तो इस तरह से हमने इसको मसाज करना है 5 से 7 मिनट तक, बढ़िया से इस तेल को पचा देना है। तेल से सिकाई करने के बाद आप फिर से इस गर्म पट्टी को बांध दीजिए। बांधने के बाद फिर जब 2-4 घंटा के बाद फिर आपने क्या करना है, शाम के टाइम, नहीं मतलब शाम नहीं, 3-4 बजे के आसपास, ये बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा है हमारे पास अवेलेबल हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि ग्राउंड पे आप लोग को दिखा दूं। इस बर्फ़ को टुकड़े से क्या करना है, जहाँ पे दर्द हो रहा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इस बर्फ़ की टुकड़े से अगर आपका हाथ बर्दाश्त कर लेता है ठीक है, नहीं तो एक कपड़े में इसको लपेट कर, एक कुशन है, इस कुशन में लपेट कर आप सिकाई कर सकते हैं, पॉलीथीन के अंदर लपेट कर सिकाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप बर्दाश्त करके इस तरह से, जैसे यहाँ पे दर्द हो रहा तो इस तरह से इसको सिकाई आप कीजिए। इसको भी आप 15 मिनट तक, कम से कम 15 मिनट तक कीजिए। बारी बारी से बर्फ़ को बदल के, जो पिघल जाए तो आप नया बर्फ़ लीजिए, फिर से इसको कीजिए। ये आपका रामबाण का काम करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत जल्दी दर्द को रिकवर कर देता है, दर्द को ख़त्म कर देता है, इसलिए इससे सिकाई करना है। इसकी सिकाई करने के बाद आप इस गर्म पट्टी को फिर से दोबारा से उस जगह को बढ़िया से बांध दीजिए। और जब आप सोने जाते हैं उसके बाद इस पट्टी को खोल देना है। सोते टाइम इसको नहीं बांधना है, सोने से पहले इसको खोल देना है सुबह तक के लिए। आपको सिम पेन के बारे में बताया प्रैक्टिकली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, जो नए धावक हैं, पुराने धावक हैं, जिसको सिम पेन से प्रॉब्लम है, ताकि वो इस विधि को अपनाकर दूर कर सकते हैं। विधि आप स्ट्रेचिंग से भी अपने सिम पेन को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए 1-2 स्ट्रेचिंग मैं बताऊँगा, जिसको आप फॉलो करके आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए आप बैठा हुआ है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से बैठना। पैर जो है थोड़ा सा, ये पैरों के बीच में हल्का गैप होना चाहिए, इस तरह से बैठना। आप देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पे बैठा होगा तो यहाँ पे खिंचा हुआ गया होगा, यहाँ पे खिंचा हुआ गया होगा। और धीरे धीरे इस बॉडी को हमने क्या करना है, पीछे की तरफ लेना है, धीरे धीरे, जितना आपको संभव है। ज़बरदस्ती बॉडी के साथ नहीं करना है, समझ गए। अगर इससे होता है तो मैं कराऊंगा, नहीं तो इसको छोड़ दूंगा। ये पूरा नीचे की तरफ जाना है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। ये स्ट्रेचिंग करके आप दूर कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे बैठो, बैठ जाओ, पैर आगे करके, पैर आगे करके बैठ जाओ, पैर पूरा आगे करो, हाँ, इस तरह से बैठना है, समझ गए। और पैर को आगे की तरफ पूरा पंजे को खींच के रखो, पूरा खींच के रखो। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे तना हुआ है। और इसको खींचने के बाद फिर क्या करना है, मैं फटाफट बताता हूँ। अब इस पैर को पूरा टाइट अवस्था में, ऊपर ले जाना है, दाएं ले जाना है, इस पंजे को बाएं ले जाना है, इस तरह से इसको रोटेट करना पूरा टाइट, ढीले में नहीं कि ऐसे ऐसे एकदम आराम से, बिल्कुल एकदम टाइट अकड़ा के पैर को इस तरह से रोटेट करना है। इस पे आपको खिंचाव आएगा, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा।
और नेक्स्ट कारण है, आप इस तरह से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ खाली पैरा इस तरह से ऐसे पूरा खींचना है और बॉडी को इस तरह से खींचना है, इस तरह से ऐसे खींचो, ऐसे पूरा हाथ को ऊपर करो, पंजे के ऊपर पूरा टाइट कर दो बॉडी को, हाँ इस तरह से। और 50 कदम कम से कम आगे जाना है। मैं फटाफट बताता हूँ, 50 कदम नहीं ले जाऊँगा, 50 कदम पीछे जाना है, 50 कदम पीछे, इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है। ब्रेक। नेक्स्ट है आप हिल पे पूरा हिल पे बॉडी को उसी तरह से खींच के रखना है और हिल पे 50 कदम आगे जाना है। हिल पे हिल करो, हिल पूरा बॉडी खींच के रखो ऊपर तक, हाँ 50 कदम, घुटना एकदम टाइट, पीछे पीछे पूरा हिल पे, पीछे घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, हाँ बिल्कुल इस तरह से हमने एक्सरसाइज करना है। तो देखोगे धीरे धीरे बहुत जल्दी आपको सिम पेन से निजात पा जाओगे। और ध्यान रखना है, नए बंदे आराम से दौड़िए, पहला दिन ज़्यादा मत दौड़िए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस रूटीन में ढालने के बाद आप दौड़िए। कहावत है कि एक ही दिन घी खाने से आदमी मोटा नहीं हो जाता, डिसेंट्री ज़रूर हो जाएगा। इसलिए एक ही दिन दौड़ लेने से आप धापक नहीं बनिएगा, आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, किसी गाइडर है, गाइडर के हिसाब से दौड़िए, या नहीं गाइडर है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरह से आप दौड़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आने वाले समय में आपका आर्मी और पुलिस की भर्ती है, ध्यान रख के केयरफुल होके अपने फिजिकल को अटेंड कीजिए और विजय प्राप्त कीजिए। सिम पेन जिस बंदे को हो रहा है, कम से कम 3 से 4 दिन ब्रेक पक्का करना है। अगर आप इस चीज़ को ब्रेक नहीं करते हो तो आप अपने बॉडी के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा, तब आपको डॉक्टर से ही दिखाने से ठीक होगा। सिम पेन एक छोटी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको ध्यान दोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जय हिंद।